हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा। अब ये जुगनू है और ये कहेंगे मोदी जी को हटाएंगे। हटा लेंगे क्या? मोदी जी को हटा लेंगे क्या? मोदी लगातार हमारे 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, अगली बार तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व सीएम खट्टर आज भिवानी पहुंचे और बीजेपी के विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा पिता पुत्र पर जमकर चुटकी ली। कांग्रेस वाले और बाकी विपक्ष के लोग कभी कभी कटाक्ष करते रहे मेरे ऊपर। इसको क्या पता, इसका तो परिवार ही नहीं है। 2-4-6 महीने मैंने पीड़ा से सुना और मैंने जो उनको जवाब दिया, मैं कहा सुनिए, ये हरियाणा के 2 करोड़ 82 लाख लोग, ये सारा मेरा परिवार है, यही मेरे भाई बहन है। ये 2 करोड़ 82 लाख हमारी बहनें, माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, ये सब मेरा परिवार है। और मैं तो अपने परिवार के लोगों का जन्मदिन भी रिकॉर्ड में रखा हुआ है। सरकार की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई भेजता हूं। आप इतने सारे लोग सुन रहे हैं, हाथ खड़े करके बताओ कि आप में से जन्मदिन की बधाई किस किस को आई, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अब देखो 60% लोग ऐसे हैं जिनको बधाई का संदेश आया। ये परिवार की पहचान है। भाइयों बहनों, इस परिवार में हर किसी की चिंता हमारा काम है। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी, जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, और पिछले दिनों तो उन्होंने जो कहा आपने सुना ही होगा कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा। ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। कैसी समस्या उनके घर में? पार्टी नाम की चीज नहीं है। यहाँ पार्टी नीचे तक, बूथ के लेवल पर भी, उससे भी आगे पन्ना प्रमुख, एक बूथ में 15-15 लोग तैयार कर लिए हैं। हमारी पार्टी के निर्णय कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। हमने अपने 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट के और घोषणा कर दी है आज से कई दिन पहले। और दूसरी तरफ कांग्रेस या बाकी पार्टियां उलझी हुई हैं, किसको दे किसको ना दे। पहली बात तो वहां लेने वाला ही कोई तैयार नहीं है। मानो है भी सही तो फैसला नहीं कर पा रहे, और वो अब इतना लेट हो जाएंगे कि जब जमीन पर उतरेंगे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ खट्टर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति भंडारे में गए उस व्यक्ति जैसी हो जाएगी, जिसको ना तो भंडारे में पूड़ी मिलेगी तथा भंडारे से बाहर निकलने पर उसे चप्पल भी गायब मिलेगी। उनका हाल ये हो गया कि भंडारा होता है ना, भंडारा, अगर कोई भंडारे में थोड़ा लेट पहुंचे खाने में तो कहते भंडारे में गए तो पूरी खत्म। जब भंडारे में अंदर गए तो पूरी खत्म, लेट इतने हो गए। अब निराश होकर के वहां से बाहर आए तो बाहर चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। हाथ मलते हुए आ गए और बाद में जाकर के जनता को बताएंगे मुंह चुप पड़ के, वाह जी वाह, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। मजा तो 4 जून को पता लगेगा क्या मजा आया आपको। 4 जून को पता लगेगा। भाइयों बहनों, इस कांग्रेस को और कांग्रेस का जो ठगबंधन है उससे भी हमको सावधान रहना है, क्योंकि उन्होंने ठगबंधन भी बढ़ाया सारे देश में। कहने को तो कह दिया कि ये भी स्पोर्ट, ये भी स्पोर्ट, ये भी स्पोर्ट, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो किसी को भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और कहते ना जी, हम एक दूसरे को सहयोग तो नहीं करेंगे, नेता करते रहो ये गठबंधन ठगबंधन। हमको फिर अगर नई जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी में आज लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लोग पूछते हैं जो आने वाले उनसे, अरे भाई जहां जा रहे हो वहां तो पहले ही बहुत लोग खड़े हैं टिकट लेने वाले, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप क्यों जा रहे हो? वो कहता हमको भी पता टिकट नहीं मिलेगी, फिर क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं, अगर यहाँ बैठे रहे ना कांग्रेस में, यहाँ तो जबरदस्ती टिकट गले में घल जाएगी और या चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, लड़के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वहां से निकल के भाजपा में जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, शांति से काम तो करेंगे। ये आज मानसिकता
और लोगों की बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन की तुलना जुगनू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूरज से कर बताया कि जुगनू कभी सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। खट्टर ने कहा कि मोदी जी लगातार 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं और अगली बार भी उनका बनना तय है। तो बहुत बड़ी डिंगे भी मारते हैं। डिंगे क्या मारते हैं? जुगनू देखा, जुगनू देखा है ना? क्या होता है जुगनू? रात को टिम टिम करके कीड़ा सा पतंगा सा होता है जुगनू। एक महफिल में जुगनू इकट्ठे हो गए, क्यों मैं सबको जुगनू कहता हूं। एक महफिल में जुगनू सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और क्या वहां पर प्रस्ताव पास किया, डिसीजन निर्णय क्या लिया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए, चलो सूरज का। हाँ। अब ये जुगनू है और ये कहेंगे मोदी जी को हटाएंगे। हटा लेंगे क्या? मोदी जी को हटा लेंगे क्या? मोदी लगातार हमारे 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, अगली बात तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन एक काम, चुनाव के समय पर एक काम करना होता है। जैसे कोई दुकानदार या फैक्ट्री वाला, उसको लाइसेंस मिलता है कुछ टाइम के लिए, बाद में उस लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता ना। किसी भी दफ्तर में जाएंगे, अफसर को कहेंगे मेरा जो लाइसेंस रिन्यू कर दो। तो ये राजनीति में भी हर प्रदेश और देश में 5 साल के बाद पार्टियों को अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। और ये न्यू इस पार्टियों के यानी दोबारा जो इलेक्शन होता है, इसमें पार्टियों को दोबारा में सत्ता में आने के लिए लाइसेंस जो रिन्यू कराना पड़ता है, ये रिन्यू कौन करता है बताइए? कौन करता है? आप करेंगे ना? तो आप सबने इस चुनाव में इस लाइसेंस को रिन्यू करना है। अब रिन्यू तो भाई 272 सीटों में भी हो जाएगा। 542 में अगर 272 जीत ली, रिन्यू हो जाएगा। एक होता है रिन्यू सामान्य शाही से, आम शाही का पेन लगा कर रिन्यू हो जाता है, और एक अगर गोल्डन शाही से, सोने की शाही से अगर साइन करने हो तो फिर 272 से नहीं, 400 पार। उसके लिए 400 पार। अब की बार 400 पार करनी। खट्टर ने रैली के दौरान मध्य प्रदेश के एक दिलचस्प वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि भाजपा में कैसे पिछले पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी अचानक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। डॉक्टर मोहन यादव को मैं पहले जानता ही नहीं था, लेकिन वहां के लोगों ने फैसला कर लिया कि ये बनेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। जब मैं वहां गवर्नर हाउस से निकला, एयरपोर्ट जा रहा था, तो रास्ते में फोन आया अपने यहाँ हरियाणा के एक नेता का। सामान्य नेता बहुत बड़े नहीं है, तो कहने लगे मजा आ गया। मैंने क्या मजा आ गया? मुख्यमंत्री तो बना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, तुझे क्या मजा आ गया? कहने लगे मजा ये आ गया कि जिस प्रकार एक नए आदमी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया, हो सकता है कल को यहाँ मेरी भी बारी आ जाए। वो इसी बात में खुश है। तो भाई खुश सबको रहना चाहिए। मालूम नहीं किसकी लकीरें जोर मार जाए और कहां मार जाए। ठीक है। बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह पर दाव खेला है। बंसीलाल परिवार के खट्टर सियासी प्रतिद्वंदी माने जाने वाले सिंह भी 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। सिंह ने लगातार 2 बार पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को बड़े अंतर से हराया है। इस बार भी वो प्रबल दावेदार के रूप में खुद को पेश कर रही हैं। हालांकि विधायक रावदान सिंह भी अपनी ओर से दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे मौका देती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।